अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी पाठकों, दर्शकों, मित्रों, गुरुजनों, आचार्यों और मार्गदर्शक जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस अवसर पर हम अपने सभी सहकारी और हमारे टीम के सभी सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मित्रों, प्रश्न है मानवाधिकार का। मानव के अधिकार, ये विश्व में रहने वाले मानव के अधिकार। मित्रों, सर्वप्रथम ये विदित करना आवश्यक है, ये कहना ज़रूरी है कि हम विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन सद्गुरु युक्ति के द्वारा विश्व मानव को कराने के लिए ये अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और यथामति, यथाशक्ति, यथा बुद्धि और हमारे अल्प साधनों के द्वारा हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उस विश्व मानवता का आदर्श रखने का प्रयत्न करते हैं। और हम कहाँ तक सफल है, ये न्याय भी आप ही लोग करेंगे और आप ही लोगों को इसका न्याय करना है। मित्रों, प्रस्तुत प्रश्न है मानवाधिकार। मानव के अधिकार। मानव के अधिकार क्या है, ये जानने से पहले हमें देखना होगा कि मानव के कर्तव्य क्या है। मानव के कर्तव्य क्या यही है कि वो जिस देश में रहे उसी देश में बम विस्फोट करे और पड़ोसी देशों के साथ मिलकर इसी देश में हिंसाचार करे। जो हमारे ही देश के विकास में लगे हुए डंपर्स है, गाड़ियां है और सेना है, हमारे इंजीनियर्स है, जो दुर्गम प्रदेशों में, दुर्गम भागों में सड़कें बिछाते हैं और नागरिक के लिए वो सभी सुख सुविधाओं का और सभी यानी आयात निर्यात का, आने जाने का प्रबंध करते हैं, उनको मार देना और वो डंपर्स और वो साधन सामग्री को आग लगा देना। हमारे जो सुरक्षा सैनिक है, जो विषम परिस्थितियों में इस देश की रक्षा करते हैं, उनको आईडी लगाकर और घात लगाकर प्रेशर बम के द्वारा मार देना। दूसरी बात है कि इसी देश में रहकर ऐसी शिक्षा प्रणाली का अवलंबन करना जिसमें इसी देश के अन्य नागरिकों का खून खराबा, हिंसा, बर्बादी, इनका समर्थन होता है। और इतना ही नहीं तो अन्य मतों, संप्रदाय, पंथों के लोगों को मारना, यही हमारा संप्रदाय कहता है, यही हमारे धर्मोपदेशक, धर्माचार्य कहते हैं। और ये कहकर और हमारे धर्म ग्रंथ में ही लिखा हुआ है कि जो हमारे संप्रदाय का नहीं है उसका नाश करना यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारी ईश्वर भक्ति है, यही परमात्मा की सेवा है। ऐसे मानने वालों का भी यही देश है। इस देश में विविध संस्कृति का संगम हुआ है, विविध भाषाओं का, विविध वेशभूषाओं का और विविध प्रकार के मान्यता रखने वालों का ये देश है। इसका हमें कुछ समय पूर्व गर्व था और इतना अधिक गर्व था कि हमने अपने पड़ोसी देशों के भी नागरिकों को अपने यहाँ रख लिया और जो आने वाले लाखों विस्थापित है उनको भी हमने यहाँ उनका स्वागत किया। उनको रहने के लिए घर बना दिए, आधार कार्ड बना दिए, पैन कार्ड बना दिए और राशन कार्ड बना दिए, सभी प्रकार की सुविधाएं दी। दूसरी ओर हमने इसी देश में रहने वाले कुछ लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, कुछ लोगों को जाति को विशेष समर्थन, आरक्षण, सहयोग किया और उनको कुछ अधिकार विशेष रूप से दिए। ये सब हमारे ही देश में हुआ है। अन्य देशों की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम भारतवासी हैं और भारतवासी ही भारत के संबंध में विचार करने की योग्यता, पात्रता और जिसे कहा जाएगा कि अधिकार रखता है। ये हमारा देश है। हजारों साल से इस भूभाग पर हमारे पूर्वज रहते आए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस देश में बाहर से आए हुए लोगों ने ये देश तो था ही नहीं, फिर बाहर से जो लोग आए उन्होंने यहाँ अपनी यानी वसाहत बनाई और यहाँ वो रहने लगे। इस तरह वो कहते हैं
कि ये कोई देश ही नहीं है, ये तो एक खाली पड़ा हुआ एक यानी जिसको कोई वारिस नहीं है, ऐसा ये लावारिस भूभाग है। और इसमें कोई भी आओ, कोई भी रहो, कैसे भी चलो, कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, इस तरह से भी मानने वाले इसी देश में रहते हैं। इसी देश में वो लोग रहते हैं जो बम बनाते हैं और पड़ोसी देशों के प्रोत्साहन पर, सहयोग से इसी देश में बम विस्फोट करते हैं। इसी देश में वो लोग भी रहते हैं जो अन्य लोगों के धर्म स्थलों पर जबरन कब्जा करते हैं और उसको अपना कहते हुए वहाँ अपने संप्रदाय का अन्य संप्रदायों के यानी धार्मिक और पारंपरिक धरोहरों को तोड़कर वहाँ अपने संप्रदायों के प्रार्थना स्थल और यानी जिसे कहा जाएगा कि स्मारक स्थापन करते हैं। वो लोग भी इसी देश में रहते हैं। इस देश में वो भी लोग रहते हैं जो मानवाधिकार का उद्घोष तो करते हैं, लेकिन वो अन्य संप्रदाय या फिर अन्य भाषा बोलने वाले या अन्य विचारधारा के लोगों को इस देश का नागरिक ही नहीं मानते और उनकी हिंसा करना यही अपना परम धर्म मानते हैं। वो लोग भी इसी देश में रहते हैं। इसी देश में वो लोग भी रहते हैं जो कि संप्रदाय के नाम पर, पंथों के नाम पर अन्य देशों के लोगों को भी समाविष्ट कर लीजिए, ये कहने वाले लोग भी यही हैं। इसी देश में वो लोग भी है जो 130-35 करोड़ जनसंख्या जिस देश की हो चुकी है, ऐसे देश में भी वो ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तो होना ही नहीं चाहिए, जिसकी जितनी मर्जी हो पैदा करे, क्योंकि ईश्वर ने केवल हमें बच्चे पैदा करने के लिए ही भेजा है और वही कार्य हम करेंगे, भले ही उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। दूसरा, फिर ये सब करने के बाद में वो कहते हैं कि क्या इस देश के मेरे संचालकों का ये कर्तव्य नहीं है कि वो सबको नौकरी दे, सबको पेट भर खाना दे, सबको मैंने बदन भर कपड़े दे, सबको सुख सुविधाएं दे, सबको यानी एसी, फ्रिज और विदेशों में यात्रा करने के संसाधन मुहैया कराएं? क्या उनका ये कर्तव्य नहीं है? क्या उनका ये कर्तव्य नहीं है कि वो जो हम करें सो हमें हमारे भले ही हमारे मान्यताओं में ऐसे कानून कायदे हो कि जो अमानवीय हो, क्रूर हो, निर्दयी हो, लेकिन उसको भी हम मानेंगे और उसको भी इस देश के संचालकों ने मानना चाहिए और वो उस देश ने भी हमारे अमानवीय तरीकों को मान्यता देनी चाहिए और यहाँ हमें अपने कानून को कानून पर चलने की आज़ादी होनी चाहिए। और फिर इस देश में ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो अपने ही देश के लोगों यानी अपने ही देश के सैनिक जो दूसरे देशों में शांति स्थापना के लिए गए हैं, उनको मारने के लिए भी इसी देश के लोगों को भेजा जाता है। ये ऐसा अपना देश है, ये नहीं, इतना विविधतापूर्ण अपना देश है कि इस देश का यानी कोई ऐसा यानी परिप्रेक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा राष्ट्रीयत्व नहीं है। ये देश सबका है, कोई भी आइए, कोई भी रहिए, कुछ भी कीजिए। और ये देश ऐसा भी है कि पड़ोसी मुल्कों से अवैध हथियार लाते हैं और वो यानी अपने ही देश के सिपाहियों को मारने के लिए उस देश में बम विस्फोट करते हैं और ऐसा यानी साहित्य प्रकाशित करते हैं कि उन साहित्यों को पढ़कर इस देश के संविधान पे, संप्रभुता पे संप्रभुता से लोगों का विश्वास उड़ जाए और वो इसी देश में तोड़फोड़ मचाते रहें और निरीह नागरिकों की हत्या करते रहें। वो लोग भी इसी देश में हैं और वही उन लोगों को भी मानवाधिकार की आवश्यकता है। मानवाधिकार सबको है, सबको आवश्यक है क्योंकि मानव है सब। लेकिन उस मानव की खाल में जो दानव, दैत्य और निर्दयी हत्यारे छुपे हुए हैं, उनको भी मानवाधिकार देना ही होगा। तो क्या यहाँ कोई कानून कायदा नहीं है? हमारा संविधान जो 1950 से इस देश में लागू हुआ है, उसमें तो ऐसी आदर्शवाद की बात की गई है कि अद्भुत है।
समता, बंधुता, न्याय और सबके लिए समान लक्ष्य, समान कानून, सबको समान जिसे कहा जाएगा कि पोषण, ये सब कुछ हमारे संविधान में उपस्थित है। लेकिन उस संविधान का जब हम पालन करने के लिए यानी धरातल पर आते हैं और प्रायोगिक पद्धति से उस संविधान को जब हम अपनाने की प्रयास करते हैं तो हमारे ध्यान में ऐसा आता है कि कुछ लोगों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया और कुछ लोगों के अलग अलग मान्यताओं को और अलग अलग हितों का रक्षण करना ज़रूरी है। तो जब हम एक का रक्षण करेंगे तो दूसरे पे अन्याय होगा ही। तो एक ने अन्याय सहना चाहिए और दूसरे ने अन्याय का समर्थन करना चाहिए, बल्कि उन अन्यायों में शामिल होना चाहिए और सामूहिक तौर पर कुछ विशेष लोगों का लांगून चालन करना चाहिए और कुछ लोगों को विशेष करके दबा देना चाहिए। हमारे ही देश में ऐसे यानी नागरिक है कि जो कानून का विरोध करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग करते हैं और अचानक एक दिन रास्ते पर चलने वाले जिनका कोई संबंध किसी मुद्दे से नहीं है, ऐसे लोगों पर पेट्रोल बम फेंकते हैं। और कुछ यानी जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स है, जो हमारे देश में तोड़फोड़ और हिंसाचार करने वालों की यानी जिसे कहा जाएगा कि जांच में संलग्न हैं, ऐसे लोगों को हम खींच कर लाते हैं और 50 से अधिक वार करते हैं, दिन भर उन्हें तड़पाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं, उनका शव नाले में फेंक देते हैं। 13 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची पर जंगल में ले जाकर सामूहिक बलात्कार करते हैं और उसको गला रेत कर छोड़ देते हैं। हमारे ही देश में हम ही लोग ऐसे हैं कि एक भूखी प्यासी गर्भावस्था में रहने वाली एक हथिनी है, उसको अनानस में बम फीट करके खिला देते हैं और वो तड़प तड़प कर अपना प्राण गंवा देती है। हमारे ही देश में ऐसे लोग हैं कि जो खुलेआम किसी प्राणी की हत्या कर देते हैं और उसका बाकायदा प्रदर्शन करते हैं ये कहने के लिए कि हम आपका विरोध करेंगे, आपकी संस्कृति का, आपकी मान्यताओं का, आपकी श्रद्धा स्थानों का विरोध करेंगे। वो लोग भी इसी देश में रहते हैं और उनको भी मानवाधिकार की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जब यानी उनका पक्ष कमज़ोर होने लगता है तो वो पुकार करने लगते हैं कि हमें मानवाधिकार चाहिए क्योंकि हम मानव हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के पास वो जाते हैं और मानवाधिकार का हनन हो रहा है इस प्रकार का प्रलाप करते हैं। इसी देश में वो भी लोग रहते हैं जो इस देश को अपना नहीं मानते। वो कहते हैं कि कोई देश हमारा नहीं है और किसी देश पर हम उस देश का यानी जैसे बंधे हुए नहीं हैं, हम किसी देश से अपनी वफादारी को नहीं बांधे हैं, हम तो आज़ाद हैं, लेकिन हम इसी देश में रहते हैं और देश ने दिए हुए सभी कानून कायदे यानी सुरक्षा और सहूलियतों का हमारा सबसे पहले हमारा अधिकार है। और वो राष्ट्रगान गाने के लिए भी 2 मिनट के लिए खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वो राष्ट्र को मानते ही नहीं और राष्ट्र इस संकल्पना पर उनकी श्रद्धा ही नहीं है। लेकिन वो भी इसी देश में रहते हैं और वो नागरिकों के अधिकार भी मांगते हैं और मानवाधिकार भी मांगते हैं। और यानी जब उनको सज़ा देने का समय आता है तो आधी रात को कोर्ट भी खुल जाते हैं। और जिस संविधान ने सबके न्याय, रक्षा, बंधुत्व और सुरक्षा का जिम्मा लिया है और अभय दिया है, उसी संविधान के रखवाले आधी रात को इसी देश में बम विस्फोट करने के लिए आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों के मुकदमे लड़ते हैं और न्याय देते हैं। आधी रात को अदालतें खुलती है। अदालतें धार्मिक आस्थाओं में अपना निर्णय नहीं दे सकती, एक ओर कहती है, और दूसरी ओर किसी पंथ के संप्रदाय के यानी रीति रिवाजों के आड़ आने वाले कानून को बदल देते हैं और वो भी ये कहते हुए कि हमें सभी के मतों का आदर करना चाहिए। तो इस तरह ये ऐसा विचित्र और ऐसा दिग्भ्रमित देश जिस देश में हम पैदा हुए
और उसी देश में एक ऐसी अद्भुत, अविरल और एक ऐसी महान परंपरा है जिसकी बराबरी इस विश्व का कोई भी कानून और कोई भी सभ्यता नहीं कर पाती। इस देश ने ही ये सिद्धांत दिया है कि इस देश का यानी ऐसा अनुसंधान, ऐसा चिंतन है कि इस संपूर्ण विश्व में, भले ही वो साइबेरिया का हो, यानी आदिवासी हो, आदिमानव हो, सोमालिया का हो, कहीं का भी हो, वो एक जीव है और इस विश्व में एक एक कण भी उस परमात्मा से अलग नहीं है, अलग नहीं हो सकता। और इस विश्व में रहने वाले यच्चावत मानव का इस विश्व के सभी संसाधनों पर एक जैसा ही अधिकार है। इतना ही नहीं तो हमारे देश का ये चिंतन कहता है कि एक पत्थर में भी, एक पेड़ के पत्ते में भी और एक हवा के झोंके में भी वही विश्वरूप परमात्मा है। जो विश्वरूप परमात्मा जड़ में है, चेतन में है और साकार में है, निराकार में है, सजीव में है, निर्जीव में है, वही परमात्मा उस जूते में भी है और उस सोने में भी है, लोहे में भी है, बंदर में भी है और कुत्ते में भी है और मछली में भी है। ऐसा सिद्ध करने वाला यही वो देश है जिसकी वर्तमान परिस्थिति इतनी विचित्र और डामाडोल हो चुकी है कि अब यहाँ अराजकता और हम करे सो कायदा, इसका बोलबाला चल रहा है। ये हम भले ही हम कितने ही भाषा प्रवीण हो, कितने ही बड़े विद्वान हो, कितने ही बड़े तार्किक हो, वाद विवाद करने में कुशल हो और कितने भी हम मानवाधिकार के बड़े भारी कार्यकर्ता हो, लेकिन ये वस्तु स्थिति है और इसको हम भोग रहे हैं और भोगते हुए भी हम नकार रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमें मानवाधिकार का पक्ष लेना है। तो क्या मानवाधिकार किसी एक ही पक्ष को लागू होता है, दूसरे पक्ष को लागू नहीं होता? क्या केवल एक पक्ष के लोग ही मानव है, दूसरे पक्ष के लोग मानव नहीं हैं? ये ऐसा एक अद्भुत देश है जहाँ कुछ लोगों को अपने धर्म पंथों का यानी शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है, जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाकर अपने पथों, पंथों, मतों, संप्रदायों, धर्म ग्रंथों का अभ्यास बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाकर कर सकते हैं। और हमारा ही ऐसा देश है कि जिस पर एक विशेष समुदाय को अपने यानी सभ्यता का नाम उच्चारना भी मना है, और अगर वो अपने सभ्यता को नाम उच्चारते हैं तो उन्हें सांप्रदायिक कह दिया जाता है। ऐसा ही अद्भुत देश है और इसी अद्भुत देश में अध्यात्म विज्ञान प्राप्त हुआ है। अध्यात्म विज्ञान जो वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना विश्व मानव के आगे रखता है, वो कहता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस विश्व का एक एक कण भी, विश्व का एक एक घटक भी इसी परमात्मा का अंश है और परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है और सनातन है, प्रत्यक्ष है, यथार्थ है। और ये सर्वांग योग का सिद्धांत ही प्रस्तुत करने के लिए अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल की निर्मित हुई है। ये एपिसोड प्रस्तुत करने का कारण है आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्मानुसंधान। अपने आप की ओर ही हम देखें तो हमें नागरिकों के अधिकार और मानवाधिकार, इसमें हमें निर्णय करना होगा कि प्रथम क्या है, नागरिकों के अधिकार या मानवाधिकार। तो मित्रों, ये अल्पसा निवेदन आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आशा है कि कुछ लोगों को कड़वी बातें हजम नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर वो मानव ये दृष्टिकोण रखकर मानवता के धरातल पर, मानवता की भूमिका पर स्थित होकर अगर हमारी बातों का विचार करेंगे तो उनके भी ये ध्यान में आ जाएगा कि ये देश धीरे धीरे एक ऐसा कबाड़ खाना बनता जा रहा है। ऐसा हमारा देश की आज की परिस्थिति है कि धीरे धीरे वो देश अराजकता की ओर बढ़ रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि इस देश का कानून कोई नहीं मानेगा, सभी अपने मत पंथ संप्रदायों के कानून मानेंगे। और आज भी हम ये देखते हैं कि रास्ते के जिस यानी तरफ से चलना चाहिए
उस तरफ से न चलते हुए विरोधी दिशा से लोग जाते हैं। रोकने पर वो कहते हैं कि क्या रास्ता आपके बाप का है, आप हमें मना करने वाले कौन होते हैं। ये देश ऐसा है कि यहाँ सुरक्षा कर्मचारियों की कॉलर पकड़ी जाती है और उनका अपमान किया जाता है, उन पर हमला किया जाता है। ये ऐसा देश है, अब कितना गुणगान करें। ये ऐसा देश है कि जहाँ सुरक्षा रक्षकों पर बम और पत्थर फेंकने वालों पर भी केवल समझाइए, उन पर प्रति आक्रमण मत कीजिए, ऐसा बंधन है। ऐसा ही कितना अपना अद्भुत देश है। और जिस देश में ये सब होता है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम बातें मानवाधिकार और विश्वरूप परमात्मा की करते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है, जब हमें खड़ा रहने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो हम कौन से कानून का अवलंबन करेंगे, कौन से संविधान को लागू करेंगे और किस तरह मानवाधिकार का पक्ष लेंगे। ये विचार करने का भी यही समय है। जब हम अपना एक देश सुरक्षित नहीं रख सकते, जब हम अपनी एक संस्कृति सुरक्षित नहीं रख सकते, जब हम अपनी एक सभ्यता सुरक्षित नहीं रख सकते, और जब हम अपने देश के सीमावर्ती काश्तकारों का भी रक्षण नहीं कर सकते, आधी रात को उन पर शेल आकर गिरते हैं, पड़ोसी मुल्क आधी रात पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करके भयानक रूप से तोप और गोले बरसाता है, उनका हम रक्षण नहीं कर सकते, तो किस मुंह से हम उसे मानवाधिकार की बात कह सकते हैं, जबकि उनको हम नागरिक अधिकार भी देने में सक्षम नहीं हैं। हमारे देश में जो दुश्मन मुल्कों से जो नागरिक आते हैं, उनको भी नागरिकत्व हम देते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, रेशन कार्ड बनाते हैं, और फिर वही लोग जब बम बनाकर हमारे ही देश के नागरिकों पर और हमारे ही देश के सुरक्षा रक्षकों पर हमला करेंगे, तब हम कहाँ छिपने जाएंगे। ये भी इसी अवसर पर विचारणीय बात है। आशा है आपको ये कड़वी बातें अरुचिकर लगी होगी। हमें भी ये सब गुणगान करते हुए अति दुख हुआ है, क्योंकि हम वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, मातृभूमि की विजय हो, ये नारे लगाने वाले लोग हैं। हम इस देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, हम इस देश के कानून कायदे पर चलने वाले लोग हैं, और अंतिमतः विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन इसी मंच से कराकर उन जाहिल और दुर्दांत और अराजक और हत्यारों को भी हम मानव मानकर उनको भी इस मानवता की धारा में लाने का प्रयास करने वाली अद्भुत विद्या का प्रसार करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें ये सब कहते हुए अति दुख हुआ है। लेकिन अगर कोई फोड़ा हो गया है और हम उसे छिपाते जा रहे हैं, उसको दबाते जा रहे हैं, तो क्या हमारे शरीर को आराम मिलेगा? उसी तरह ये देश भी हमारा शरीर है। इस शरीर में अगर कोई फोड़े है, फुंसियाँ है, कोई अल्सर है, कोई तकलीफ़ है, तो उसका इलाज भी हमें करना होगा। अन्यथा ये फोड़े आगे चलकर बड़े भारी यानी ज़ख़म बन जाएंगे, वो मवाद फैलाएंगे और फिर गैंग्रीन होगा, जो कि गैंग्रीन के बाद अंगों को काटना ही आवश्यक हो जाता है। और इसी तरह के गैंग्रीन भी हमने भोग लिए हैं। हमारे ही इतना विशाल ये आर्यावर्त जो टुकड़े टुकड़ों में बट गया, और आज केवल एक टुकड़ा ही अपने आप को भारत के नाम से जानता है। अन्य टुकड़े इससे दूर हो गए, अलग हो गए, और वो भी इसी गैंग्रीन के वजह से हो गए। अगर गैंग्रीन होने से पहले ही अगर उस रोग का निदान हो जाता, तो न ये देश टूटता और न ये बर्बाद होता। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये देश 1947 में पैदा हुआ और इसके एक पिताजी है, इसके एक यानी चाचा जी है, और ये देश तभी से यानी मनुष्यता में आया और तभी से ये मनुष्य बना और तभी से ये मानव की तरह जीने लगा। ऐसे लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि उसके पहले कोई यहाँ सभ्यता नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब एक धर्मशाला की तरह एक यानी ऐसा वीरान सा, ऐसा यानी जिसे कहा जाएगा कि
अमानवीय ढंग से जीने वाले और एक आदि मानवों का ये देश था। 1947 में ये देश बना और फिर अब ये देश 2020 में इस परिस्थिति में है। तो सब हमारे ही देश में रहते हैं। आशय कहने का यही था कि ये सब विचारधारा, संप्रदाय और मानने वाले और इन बातों पर अनुकरण करने वाले, इन बातों पर चलने वाले लोग इसी देश में रहते हैं। और मानवाधिकार भी हमें चाहिए और हमें नागरिकों के भी अधिकार चाहिए। हमें हमारे किसी भी यानी मान्यताओं, परंपराओं और हमारे किसी भी यानी जिसे कहा जाएगा कि रूढ़ियों के खिलाफ आप बोल नहीं सकते और आपको ये सब मंजूर करना होगा। भले ही हम अन्य लोगों का द्वेष करें, दुश्मनी करें, हानि पहुंचाए, फिर भी आपको सहना ही है। ये कहने वाले और ये जानने वाले, मानने वाले लोग इसी देश में रहते हैं। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी है जहाँ ये सब होता है। तो आशा है आप इन कड़वी बातों को अन्यथा न लेते हुए इस पर विचार करेंगे और जो आपका सहयोग बना है वो ऐसे ही बना रहेगा। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। और इस विश्वरूप परमात्मा के अंतर्गत ही सभी प्रकार के उद्भिद, स्वेदज, अंडज, जारज ये सभी है, सभी देश है, सभी राष्ट्र है, सभी सागर है, सभी नदियां हैं, सभी मानव है। इस इन्हें अलौकिक और अद्भुत सिद्धांत का प्रचार प्रसार हो और इस मानव के विवेक को जगा सकें और इस मानव को उस विश्व दर्शन तक पहुंचा सके, ये प्रयास करने वाला ये अल्प सा प्रयास अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल, इसको हम सभी के आशीर्वादों की आवश्यकता है और वो मिलेंगे ऐसा हमें विश्वास है। वंदे मातरम, जय हिंद।